ठीक है जी। क्योंकि आपको ना इस चीज को समझना होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन पे चलता है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही कि डुप्लीकेशन आज का टॉपिक है। तो डायरी पेन के साथ मेरे को पता है आप सब रेडी होंगे, है ना। तो सिंपल है जी। सबसे पहले आता है जी डुप्लीकेशन से, डी फॉर डिसिप्लिन। ठीक है जी। लीडरशिप इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ये बिजनेस लीडर्स का है, पर्सन का नहीं है। ठीक है जी। जैसे कहते हैं ना, स्कूल में बच्चे बहुत होते हैं लेकिन पढ़ाकू कुछ ही होते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो लीडर्स का है। आपके अंदर लीडरशिप आने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए जी? डिसिप्लिन होना चाहिए। टीम्स के अंदर नहीं, खुद के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना होगा, अपने आप को स्पेसिफिक करना होगा और अपनी टीम को भी। टीम्स में बात सुनने को मिलती है ना, सर इस महीने कर देंगे, सर कल कर देंगे, परसों कर देंगे। ना, बी स्पेसिफिक, बी एक्यूरेट। आपको इस बिजनेस के अंदर कल परसों महीने नहीं डिस्कस करने। आपको डिस्कस करना है कि भाई 30 तारीख को सर मेरा शाम को 6 बजे से पहले मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। 31 तारीख को मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर डन हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज 29 है इसलिए। अदरवाइज आपके जितने भी लेवल्स हैं जो प्लान करते हैं वो 20 तारीख से पहले करने होते हैं। कंपनी ने अपनी खुद वेबसाइट में बताया हुआ है कि जो आपके पर्सनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो आपने पर्सनल टारगेट लिए होते हैं, वो आपके 10 तारीख से पहले पूरे हो जाने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, वेबसाइट में कंपनी ने लिखा हुआ है जहां पे हमारे केस क्रेडिट शो करते हैं। बट हम क्या है, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, हम सामने लिखी हुई चीजों को पढ़ ही नहीं पा रहे। सीनियर ने बोला सीसी चेक करो, हमने सीसी चेक किया और बता दिए। हमने आसपास कभी नजर ही नहीं घुमाई कि भाई वहां पे क्या लिखा है, कंपनी पॉलिसी बुक में क्या लिखा है, कैसे मेरा यहाँ पे बिजनेस बिल्ड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या होगा जी, यहाँ पे बी स्पेसिफिक। डिसिप्लिन मीन्स बी स्पेसिफिक। अगर आपने वहां पे टाइमिंग दी है, आपकी कोई मीटिंग है 12 बजे, तो आपको 12 बजे वहां पे बी स्पेसिफिक मीन्स आपको 12 बजे से बिफोर पहुंचना पड़ेगा। डिसिप्लिन इन द सेंस, मॉर्निंग मीटिंग में अगर आपको बोला है यहाँ पे वीडियो ऑन करके मीटिंग लगानी है। एग्जांपल दूं मैं आपको, एक चीज आप समझिए, है ना। मेरे को नहीं पता ये चीज मेरे को डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं, बट मेरे को लगता है कि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पेन इज टेम्परेरी। ठीक है जी। अभी आप चेक करिए, पार्टिसिपेंट्स के अंदर 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स है। चेक करिए यहाँ पे कितने मैनेजर्स बैठे हैं। तो मे भी शायद आपको ना 1% भी नहीं नजर आएगी, हार्डली। बट उनके चेक्स देखोगे, बहुत बड़े नजर आएंगे। समझ आ रहा है आपको मैं क्या चीज कह रहा हूं? कि आज अगर आप देख रहे हो कि मैनेजर्स इस मीटिंग में नहीं है, क्योंकि वही तो ये मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं भी मैनेजर हूं, आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इस मीटिंग में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए नहीं निकले घर से, या वो वर्किंग नहीं कर रहे। उनकी प्रायोरिटी क्या बन चुकी है अभी? टीम्स में लीडर्स क्रिएट करना। वो ट्रैक कर रहे हैं कि कितने पर्सन ने आज अटेंडेंस लगाई इस मीटिंग के अंदर, सबके नाम लिखे हुए हैं। कितने सुपरवाइजर्स बैठे हैं वो चेक करेंगे आके कि भाई टीम्स अच्छे से लर्निंग ले रही है कि नहीं, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग वर्ड बना है। फर्स्ट कम लर्न, देन एल रिमूव, देन इट बिकम्स अर्न। ठीक है जी। अर्निंग से लर्निंग नहीं आती। तो डिसिप्लिन मीन्स आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आज आपको जो ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, ये आपको अगले 6-8 महीने या हो सकता है 1 साल तक हार्डली आपने ऐसी लर्निंग लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है जी, बहुत ज्यादा बुक्स रीडिंग्स कर करके आज मैं लर्निंग कम लेता हूं, मैं ई बुक्स बहुत ज्यादा सुनता हूँ। बुक्स तो कैरी नहीं कर पाता हर जगह, बट मैं बहुत ज्यादा ऑडियो क्लिप सुनता रहता हूँ। जितनी भी बुक्स हैं वहां पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ कि कैसे मैं और ज्यादा स्पेशल कर सकूं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को वो बुक्स अगर मैं पढ़ने लगता तो क्या टीम बिल्ड हो पाती, आप बताइए? नहीं हो पाती, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था मेरा बेसिक समझने का और यहाँ पे सिस्टम को समझने का।
लेकिन आज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडवांस नॉलेज ले रहा हूँ। तो आपका काम क्या है, जो आज आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, मैनेजर से पहले आपको मॉर्निंग उठ के अगर ये ट्रेनिंग लगानी है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इंसान पौधे को ही पानी डालता है, पेड़ को पानी नहीं डालना पड़ता। लेकिन आम पेड़ में आते हैं, पौधे में नहीं आते। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो टेम्परेरी है यहाँ पे एफर्ट्स, बट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट आएगी मैनेजर्स जब आप बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, खुद को कमांड देनी पड़ेगी, सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा, किक स्टार्ट नहीं बनना है। आपके सीनियर को कॉल ना करनी पड़े कि भाई आज आप पीपीटी करो, आज आप डीएम्स करो, आप इनविटेशन करो, अपनी डायरेक्ट के नॉन पर्सन की लिस्ट पे इनविटेशन करो। आप उनसे चेक जरूर कर लेना कि क्या सर अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं अब एलिजिबल हूँ यहाँ पे अपने पर्सन को इन्वाइट करके बिजनेस दिखाने के लिए। अगर आपके सीनियर आपको अथॉरिटी देते हैं, अलाउ करते हैं कि हाँ ब्रदर आप यहाँ पे अब किसी को भी बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो, देन आप यहाँ पे क्या करना है, आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। अदरवाइज आपकी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, लर्निंग को लेके 100%। ठीक है जी। तो डिसिप्लिन हमारे बिजनेस में सबसे पहली फाउंडेशन। जो बच्चा डेली स्कूल पहुंच रहा है, तो उसके टीचर को पता लग जाता है कि ये पक्का फेल होएगा। स्कूल में होता है ना, जो बच्चा लेट आता है, हमें पहले ही पता रहता है यार ये तो पढ़ाई में भी ऐसे ही है जैसे इसकी टाइमिंग है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको ड्रेसिंग सेंस बढ़िया करना होगा, आपके बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, लोगों के प्रति आपके अंदर ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए। हमारे अंदर ईगो है, अच्छा देखा मेरे सीनियर मेरे को इसीलिए कॉल कर रहे हैं, उनका शायद चेक बनेगा। कुछ पर्सन ने ऐसी फीलिंग उठाई होती है। सिंपल सी बात है ना, मेरे को वो खतरनाक प्राणी लगते हैं जिनको यहाँ पे दूसरों का फायदा दिखता है, अपना नहीं दिखता। तो सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डुप्लीकेशन जो करनी है आपने, उनमें इन चीजों का ध्यान रखना है। जब आप डिसिप्लिन से होंगे इस बिजनेस के अंदर, आपकी टीम्स आपको कॉपी करेगी। ठीक है जी। लीड बाय एग्जाम्पल। आपने यहाँ पे अथॉरिटिव कमांड नहीं रखनी है, आपने अपना एग्जाम्पल देना है। वो माँ बाप समझदार होते हैं जो अपने बच्चे को सिखाते हैं, एक एक चीज बताते हैं। लेकिन वो माँ बाप ज्यादा समझदार होते हैं जो अपने बच्चों को बिना बताए सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके सीनियर आपको हो सकता है एक दो बार समझाएंगे, लेकिन तीसरी बार हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 महीने 3 महीने मेरे सीनियर मेरे को समझा क्यों नहीं रहे। क्योंकि सीनियर की सिंपल सी एक ही आदत है कि जो पर्सन सीरियस है उस पर्सन पे ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, बाकियों के लिए तो सिस्टम काम करेंगे। तो मेरे को क्लियर था कि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मेरे को सबसे पहले अपने सीनियर को डिसिप्लिन दिखाना है कि सर देखो मैं ग्रुप में प्रेजेंट हूँ, मैंने आपको सर गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला, ग्रुप में मैंने मैसेज डाला, मीन्स मैं यहाँ पे क्या हूँ, अवेलेबल हूँ, मेरी प्रेजेंट लग गई है। आपने यूं सोचना है कि आप एक कांच के घर में हो। किसके घर में हो? कांच के घर में, जिसके आर पार सारी चीजें नजर आ रही है। तो आपके सीनियर को पता रहना चाहिए कि मेरा पर्सन कहाँ है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरे एक ही सोच रहती है कि मेरे साथ मेरे सीनियर हमेशा सीसीटीवी की तरह है, हर समय। क्यों? क्योंकि मेरे को क्लियर है कि उनकी मेरी प्रेजेंस, सिंपल सी बात है, उनका क्या होगा कि हाँ भी मेरा पर्सन अगर अवेलेबल है मीन्स वो काम कर रहा है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, जैसे आप अपना डिसिप्लिन बनाएंगे वैसे ही आपकी टीम्स क्या करेंगी, आगे सेम चीज डुप्लीकेट करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है जी, अंडरस्टैंड द इमोशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लीडर्स। आपको ना सबसे पहले क्या करना है, अपनी टीम जब आप बिल्ड करेंगे, तो आपको ना हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, टीम से कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो वहां पे ना आपने सबसे पहले एक ही काम करना है, आपने वहां पे अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम और इमोशंस क्या है। जब भी आपके यहाँ पे इस बिजनेस में प्रॉब्लम आए, आपने दो कैटेगरी में डालना। लिख लीजिए अपनी डायरी पे प्रॉब्लम, उस पे सर्कल बना के दो एरो डाल दीजिए। एक कैटेगरी आएगी थिंक सोचने की, दो कैटेगरी आएगी, एक आएगी लॉजिकल, एक आएगी इमोशनल। अब आपका एक पर्सन है, वो आपके सामने ना, उसने क्या किया, 10-15 दिन काम किया, उसने इनविटेशन किया, उसने कहा सर
बहुत सारे पर्सन मेरे को मना कर देते हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, उसने रोना शुरू कर दिया आपके सामने। अब वो रो रहा है, उसका सीनियर भी रोने लग गया साथ में। सच में? अच्छा, तेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, लीड्स नहीं आ रही, तेरे को पर्सन मना कर रहे हैं, ओहो। तो सिंपल सी बात है, आपको इमोशनल नहीं होना इस बिजनेस में, बी लॉजिकल। हमेशा अपनी हर एक प्रॉब्लम को इस बिजनेस के अंदर आपने लॉजिकल वाली कैटेगरी में डालना है, ना कि इमोशनल वाली कैटेगरी में। आपने उसको बोलना है, क्या आपने सवाल ही जवाब है किताब पढ़ी? क्या लोक व्यवहार किताब पढ़ी? क्या आप डेली ट्रेनिंग्स लगा रहे हो? क्या आप डेली करेक्शन करवा रहे हो? डेली करेक्शन इन द सेंस कि एक क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए हमारे सीनियर के पास, ये नहीं कि सर इनविटेशन कैसे करते हैं। आपने कभी ये सीखा था कि मेरे एरिया में समोसे वहां अच्छे मिलते हैं, उसको बताना कैसे है लोगों को? वो तो हमें आता ही है कि वहां अच्छे समोसे मिलते हैं, वो डॉक्टर अच्छा है, उसके उस पे सूट अच्छे मिलते हैं, उसके होटल अच्छा है वो। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें, इनविटेशन सीखने की जरूरत थोड़ी ना होती है। राइट इनविटेशन के लिए हमारे को क्या करना है? प्रैक्टिस। क्योंकि याद रखना, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। ठीक है जी? तो आपके पास क्या है, अगर बैड एक्सपीरियंस आज है, तो सिंपल है, आपके पास आने वाले टाइम में इससे हेल्दी एक्सपीरियंस होगा, फिर बड़ी जल्दी आपके पास सक्सेस होगा। क्लियर है जी? तो आगे से सबसे पहले आपके पास कोई भी चीज आए तो आपने ना उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना, समझना है, सोचना है उस सिचुएशन को कि भाई ये पर्सन का टीम क्यों नहीं बिल्ड हो रही उसके एरिया में, इस पर्सन का चेक क्यों नहीं बन रहा, इसके सीसी क्यों नहीं आ रहे, वो पर्सन का डिसिप्लिन कैसा है, लर्निंग स्टाइल कैसा है, उसकी कनेक्टिविटी कैसा है, उस पर्सन की ग्रुप के अंदर प्रेजेंस है कि नहीं है। पता लग रहा है वो कभी ऑफिस में ही नहीं आता, वो जूम मीटिंग्स नहीं लगाता, और वो आपको बोल रहा है कि सर मेरे से नहीं काम हो पा रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एडमिशन लेने से कोई आईएएस नहीं बनता, यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यूपीएससी जितना मुश्किल नहीं है यहाँ पे मैनेजर बनना। पहले तो मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को कि ये बिजनेस बहुत आसान है। राइट? प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम हार्डवर्क ज्यादा कर रहे हैं, बस यही एक प्रॉब्लम है। एक्शन ज्यादा होते हैं, लर्निंग कम होती है। लर्निंग बढ़ाओगे, एक्शन कम करोगे, अपने आप आपका बिजनेस बिल्ड होने लगेगा। क्लियर है जी? ट्रेनिंग्स 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 ट्रेनिंग्स। मैंने एक बार वरिंदर सर जी से क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे सक्सेस सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने मेरे को ना एक बार नहीं बोला, बार बार बोला, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। तो बस एक ही सक्सेस सीक्रेट है यहाँ पे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। सीखते 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 जब आप करने लगोगे, तो आप सिखाते 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 करने लगोगे जब आपकी टीम्स आएगी। राइट? तो अंडरस्टैंड क्या करना है आपने, प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस ऑफ द लीडर। आपके पास जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो उनके सामने आपने क्या रहना है जी, हमेशा एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। आपने ये नहीं बोलना अच्छा यार वो तो दुखी था ही, हमसे मिलके और दुखी हो गया। तो सिंपल है, वो पर्सन प्रॉब्लम होती है, हमारे बिजनेस में कभी भी सिस्टम प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, सर मेरे एरिया में ये काम नहीं चलेगा। भाई तेरे से नहीं चलेगा ये काम। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि वो लाइन सही बोल रहा है या गलत। तो आपने उसको ऐसे नहीं बोलना कि भाई तेरे से नहीं चलेगा ये काम। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आपके एरिया में दो व्यापारी दिखाऊंगा, एक दोनों कपड़े का काम कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस, एक की कपड़े की दुकान नहीं चल रही है उसी एरिया में, और आप ही के एरिया में एक की कपड़े की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। एक की करियाने की दुकान नहीं चल रही है, एक की बहुत चल रही है। क्यों? क्योंकि काम सेम है, पर्सन सेम नहीं है। तो कोई भी काम चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आता नहीं है, ऊपर जाने का टाइम आता है बस, बाकी तो सारा टाइम लाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कामयाबी कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए, उसके लायक बनना पड़ता है। बी डिजर्विंग बिफोर गेटिंग सक्सेस। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे को एक चीज क्लियर है,
कि आपके एरिया में अगर मान के चलो आपको कोई पर्सन बोलता है कि सर मेरे को तो लीड्स नहीं आ रही, मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा तो बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा, तो वो पीपल प्रॉब्लम है, पर्सन की प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है। कोई लोग मेरे को मिलते हैं, सर ये काम नहीं चलेंगे, सर हमारे एरिया में प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। ठीक है जी। एक मैं आपको एक फनी पार्ट बताऊं, कल मैं रात को गया एक ऑफलाइन मीटिंग में, रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या और भाई क्या हाल है, कहते हैं बढ़िया सर। तो मेरे को कहते हैं वो पर्सन, मैं क्या, मतलब वो ऐसी बातचीत चल रही थी हमारी, तो मैं क्या प्रोडक्ट वगैरह शेयरिंग, कहते हैं हाँ सर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया शेयरिंग। कहते हैं मैंने वहां एग्जांपल दिया कहते हैं मेरे को बड़ा फनी लगा उस टाइम पे ना, मतलब आप भी सुन के ना बड़े हंसे। कहते सर वो बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं कहा फिर भाई आप क्या बोलते हो आगे से। कहते सर हम भी एग्जांपल दे देते हैं भी, अगर सस्ती दारू पियोगे तो नुकसान करेगी, महंगी दारू पियोगे तो फायदा करेगी तो मैं कहा भाई इतने खतरनाक एग्जांपल नहीं देने हैं हमें। मैंने उसको उस टाइम पे नहीं बोला। हमेशा याद रखना, हमेशा आपको ना राइट टाइम भी सिलेक्ट करना है, हमेशा रिप्लाई देने का। तुरंत रिप्लाई नहीं देना होता, क्योंकि वो पर्सन एक्साइटमेंट के साथ मेरे को वो चीज बता रहा है। तो मैं उसको कुछ टाइम के बाद एक सही सिचुएशन और एक माहौल देख के उसको बोलूंगा कि भाई वैसे एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया था, बट मेरा मानना है कि जूस और जल समझा सकते हो। ठीक है जी। तो मैं उसको वहां पे अपने एग्जाम्पल से कनेक्ट कराऊंगा। बट मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि उसने अपने माइंड पे थॉट प्रोसेस चलाया, एक नया आइडिया क्रिएट किया, हालांकि वो नेगेटिव आइडिया है। ये एग्जाम्पल थोड़ी ना देंगे किसी पर्सन को, मान के चलो मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज मीटिंग में ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सस्ती दारू नुकसान करती है, महंगी दारू अच्छा करती है शरीर के लिए। आपने वही एग्जाम्स टीम्स में आ गया, और सिस्टम के अंदर क्या आ गई जी, ये एक एक नई बात ऐड होगी, ऐड ऑन होगी। अब वही सारे लोग जब एग्जाम्पल देंगे तो टीम्स क्या होंगी जी, आगे से नेगेटिव चैलेंज आएगा। तो बड़े ध्यान से आपको एक एक वर्ड, पता है कैसे है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, हर बात आपको बड़े सोच विचार के साथ अपने टीम के कानों में डालनी है, क्योंकि वो बात दोबारा निकाल नहीं सकते। ये बात सीखी है मैंने अपने सीनियर से, बड़ी अच्छी बात बोली थी। कहते हमारा बिजनेस जो है ना, उनके माइंड में कोई भी बात डालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके माइंड से वो बात निकाल नहीं सकते। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या जाने चाहिए जी, अच्छे विचार जाने चाहिए, पॉजिटिव बातें। ठीक है जी। आपको इन्वायरमेंट चेक करना होगा। क्लियर हुआ जी, अंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा वर्ड है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जहां आप खड़े हो वहां पे सिचुएशन क्या है। आज आप एक नए एएस है, आपने टीम का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको सुपरवाइजर बनने के लिए कितने पर्सन की नीड है। अगर आपको बोला गया है 10 से 15 पर्सन की, तो 10 से 15 पर्सन की फर्स्ट परचेसिंग फ्रंट में करवाने के लिए ही आपका मेन टारगेट है। ये नहीं कि दूसरे पर्सन का एएस हुआ और हम उसकी टीम में बिजी हो गए, डेप्थ में चले गए। आपको फाउंडेशन पहले बनानी पड़ेगी, फिर फाउंडेशन बना के कल को आपकी टीम में जब पर्सन आएगी तो आप उसको एक ही बात बोलोगे कि भाई बहुत बढ़िया, सीवी भी करेंगे, सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करेंगे। बट तेरी तरह जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने आपकी तरह सबसे पहले अपनी 10 फ्रंट में ज्वाइनिंग्स करा के उनकी फर्स्ट परचेसिंग करा के 10 फ्रंट लाइनें एक्टिवेट करी थी। उसमें से 5 लाइनें मेरे को बढ़िया मिली, 5:3। 15 पर्सन की टीम से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। तो वो पर्सन क्या देख रहा है, जो मेरा सीनियर है वो चीज कर चुका है, जिस चीज के बारे में वो बता रहा है, लीड बाय एग्जांपल। ये बात सिर्फ लिखनी नहीं है, सुननी नहीं है, इसको समझिए। क्या आप जैसा अपनी टीम से कल को चाहते हो, क्या वैसा आप खुद कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं हम टीम को बोल रहे हैं भाई 4CC करो, सुपरवाइजर करो, एएम करो, मैनेजर करो, और हम खुद ही नहीं कर पा रहे। तो हमेशा हमारे को सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो हम चाहते हैं वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों के सामने जान के मंदिर में ना लेट के मत्था टेकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो उन्हें प्रॉपर तरीके से करके दिखाएंगे, वो बच्चे को बताएंगे नहीं करना क्या है, बच्चा देखता है, क्योंकि बच्चा क्या है, एक कोरा कागज है। एक नया एएस भी यहाँ पे कोरे कागज की तरह होता है, जो लिखते चले जाएंगे वो छपता चला जाएगा माइंड में। तो हमेशा हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स और हमने इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए काम पे। ये चीज अंडरस्टैंड करनी है पहले। क्लियर है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। प्लान योर नेक्स्ट 30 डेज।
आपकी ना यहाँ पे निंजा एक्शन प्लान होना चाहिए आपके पास, या कह लीजिए आपका है ना, मतलब एकदम मैसिव एक्शन प्लान होना चाहिए आपके पास, मैप। आपके पास 1 महीने का मैप होना चाहिए, मैसिव एक्शन प्लान। मतलब आप ना इस बिजनेस को सिर्फ 90 डेज समर्पित कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, परजीवरेंस। आपने अगर अपने सीनियर पे, सिस्टम पे 90 डेज तक पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया, चौथे महीने में आप देखना आपका सुपरवाइजर आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और जब भी आप गोल सेटिंग करो, जब भी आप लेवल्स के लिए प्रिपेयर करो खुद को, तो लेवल्स के लिए मत भागो, स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण करो। क्या करना है जी? स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण करना है हमने। अगर हम, सिंपल सी बात है, अगर हम भाग रहे हैं लेवल्स के पीछे, तो वो लेवल किसी काम का नहीं जहां पे टीम्स के अंदर सिस्टम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, वो खुद से बिल्ड नहीं हो रहे। राइट? तो प्लान योर नेक्स्ट 30 डेज की एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए, कि मेरे को 5 दिन क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, 15 तारीख को क्या करना है, 18 तारीख के शनिवार को मेरे को क्या करना है, 20 स्पेसिफिक। क्लियर है जी? तो एक जो पर्सन होता है उसके पास 1 महीने का प्लान पहली ही तारीख से पहले होता है। जैसे 31 तारीख आएगी, तो आप देखना हमारे सीनियर के ना सारों के शेड्यूल आ जाते हैं, कि 5 तारीख को मीटिंग किसकी है, 1 को किसकी, 11 बजे किसकी, 7 बजे किसकी है। वो लीडर्स हैं, आपको यहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा। वो बन चुके हैं, आपको बनना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बहुत प्यारी बात है, जो हमारे सीनियर का आज प्रेजेंट है, एग्जाम्पल है, मैं आपकी तरह एएस हूँ इस मीटिंग में, जो मेरे सीनियर का आज प्रेजेंट है, वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। जो मेरे सीनियर वरिंदर सर जी का जो आज प्रेजेंट है, मैं एएस हूँ मान के चलिए उनके डायरेक्ट में, वो मेरा फ्यूचर है। लेकिन जो मेरे सीनियर वरिंदर सर जी का पास्ट था, मत भूलना वो मेरा प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है जी? मेरे सीनियर ने किताबें पढ़ी, मेरे को पढ़नी पड़ेगी। मेरे सीनियर ने ट्रेनिंग्स लगाई, मेरे को लगानी पड़ेगी। मेरे सीनियर ने मेहनत करी थी, मेरे को करनी पड़ेगी। मेरे सीनियर अपने सीनियर की बात मानते थे, मेरे को भी माननी पड़ेगी। मेरे सीनियर को चैलेंजेस आए, घर के आए, सोसाइटी के आए, लोगों के आए, मेरे को भी आएंगे। ओल्ड वेज नेवर ओपन द न्यू डोर्स। सेम रास्ते, सेम मंजिलें। अगर आपको उनके जैसा मुकाम चाहिए, तो उन रास्तों पे सेम चैलेंजेस भी तो आएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो आगे नहीं, पीछे भी देखना है। आगे तो सब कुछ दिखता है हमें, है ना, लेकिन पीछे जो काम उन्होंने किया है, वो सेम एक्टिविटी हमारे को दोहरानी है। कब? हर 30 दिन, हर महीने हमारे को ये चीज करनी है। ये खुद से कमिटमेंट होना चाहिए आपको। यहाँ पे आपके लिए एक ही चीज काम करेगी, बी लॉयल टू योर सेल्फ। हमेशा ईमानदार रहना है। आप जब भी 30 दिन की प्लानिंग करेंगे, आपका सीनियर आपको डेली नहीं पूछेगा भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, उठा कि नहीं, सोया हुआ है, खाना, ये वो सारी चीजें नहीं पूछेंगे। आपका बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। और मेरा बिजनेस कब होएगा? जब मेरी टीम में लोग होंगे। तो लोगों को बिल्ड तब करूंगा जब मैं खुद बिल्ड होऊंगा, और वो बिल्ड कौन करेंगे? मेरे सीनियर। राइट? सो उसके बाद लर्न, ये बहुत अच्छा है। ये मेरा फेवरेट वर्ड। वर्ड सिंपल है, कॉमन है, कोई नया वर्ड नहीं है, आप पता नहीं कितनी बार सुना होगा आपने। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लर्न में से जब एल वर्ड हट जाता है, तो सिर्फ अर्न रह जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा ना आपने सीखना है, पढ़ना है, और सीख के प्रैक्टिस करना है। कहते हैं देर इज नो, क्या बोलते हैं, विदाउट एग्जीक्यूशन देर इज नो नॉलेज। हाँ, नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग। कहते हैं वो नॉलेज किसी काम की नहीं जिसको आपने इस्तेमाल में नहीं लाया। मान के चलिए मेरे को मेरी मम्मी जी ने रोटी बनाना सिखाया। उन्होंने बोला कि रोटी को ऐसे बनाते हैं, ऐसे आटे को गूंदते हैं, और ऐसे रोटी बन जाती है। अब आप बताइए, सुनने में आसान लगा या मुश्किल? बहुत आसान है। बहुत आसान है। पूड़ी तलना क्या मुश्किल है? ऐसे उठाओ और उसको तेल में यूं उतार दो। मुश्किल है, आसान है? बहुत आसान है। लेकिन जब मैंने उसको करने की कोशिश करी, तब मेरे को याद आई, मम्मी रोटी तो गोल नहीं बन रही, ये तो बन गया भारत का नक्शा।
कभी पाकिस्तान, कभी ब्राजील, कभी जिम्बाब्वे। तो मम्मी मेरे को क्या बोलेंगे, बेटा ऐसे बनाते हैं, करेक्शन टाइम, कनेक्टिविटी, है ना, ओपन, रेडी टू लर्न, रेडी टू लिसन, रेडी टू चेंज। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को रोटी बनाना मेरे मम्मी जी से बेहतर मेरा कोई फ्रेंड नहीं सिखा सकता। लेकिन मेरे को चलानी है केटीएम बाइक, मेरे को बाइक चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, क्या मेरे मम्मी जी सिखा पाएंगे? वो उस चीज के एक्सपर्टीज नहीं है। तो सिंपल है, आपको अगर लाख रुपए कमाना है महीने का, तो उनके पास जाना पड़ेगा जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। खुद की करेक्शन, कनेक्टिविटी, और रेडी टू चेंज, एक्सेप्ट योर सेल्फ, कि हमने हाँ कोई गलती करी, ओके, आगे बढ़ना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दुनिया के बड़े बड़े लोगों से गलतियां हुई हैं जी। आज क्या नरेंद्र मोदी जी से गलती नहीं होती होगी? बहुत गलतियां करते होंगे वो भी। गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती करके सीख के खुद को बदलना, वो बड़ी बात है। कभी भी कोई फेल नहीं हो, फेल्यूर कभी भी नहीं वर्ड बना है। या तो एक लेसन मिलेगा, अब 2023 गया, तो यहाँ पे कोई फेलियर नहीं है, या तो सीखा या जीते, दो ही चीजें होती हैं, इधर यू विल लर्न और सक्सीड। क्लियर है जी? तो या तो जीतते हैं या हम सीखते हैं। मैंने रोटी बनानी बना रहा था, नहीं जीत पा रहा था, तो मैं सीख रहा था। मैं नहीं बना पा रहा था, मैं फेल हो रहा था, नहीं, मैं सीख रहा था, सीख रहा था, सीख रहा था। मैं कंसिस्टेंट रहा, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, बन गई रोटी, जीत गया। अब एक बार जीत गया तो बार बार जीतने की रेसिपी मेरे पास आ गई, मेरे को पता लग गया मैं कहाँ गलती कर रहा था। मेरे को समझ आ गई कि मैंने वहां पे क्या किया था, सही से उस पे प्रॉपर जो प्रेशर लगाना था वो नहीं लगाया था। क्लियर हुआ जी आपको? ये भी सेम बिजनेस है। ज्यादा से ज्यादा आपको बुक्स पढ़नी है, कौन सी, गुड हेल्थ, 21वीं सदी का व्यवसाय, लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब है। ये किताबें जब आप पढ़ लोगे, आगे आके ऑडियो क्लिप सुननी है, डॉक्यूमेंट्री सुननी है वाई नेटवर्क मार्केटिंग की, तब आप क्या हो जाओगे, रेडी हो जाओगे एल वर्ड, एल अल्फाबेट को रिमूव करने के लिए। फिर आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। वो बोलते हैं ना थ्री इडियट मूवी में, कि सक्सेस के पीछे मत भागो। इस बिजनेस में भी आपको यही बात बोलूंगा, मैनेजर के पीछे मत भागो। थ्री इडियट में क्या बोलता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मरा के आएगी, एक्सीलेंस मीन्स नॉलेज। तो इस बिजनेस में भी सेम है, कि यहाँ पे आप ना मैनेजर के लिए मत भागो, आप यहाँ पे नॉलेज के पीछे भागो। मैनेजर लेवल आपके पीछे आएगा, क्योंकि लोग आपसे जुड़ेंगे आपकी शक्ल से नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से नहीं, आपकी नॉलेज से। आपके अंदर बात करने का लहजा कैसा है, क्या आपके अंदर मैनर्स है, क्या आपके अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंस दूसरे पर्सन, ऐसे तो नहीं, मैं क्यों बात करूं, मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं क्यों नमस्ते बोलूं उनके पापा को, ऐसा तो नहीं है आपके अंदर एटीट्यूड। तो शायद आप मैनेजर फेक मैनेजर है। तो वो बनने से पहले, जब भी ताजमहल बना था, तो वो धरती पे नहीं बना था, कागज पे नहीं बना था, दिमाग पे बना था। तो मैनेजर आप रियलिटी में नहीं बने तो दिमाग से तो बन सकते हैं आज हम। आज आप खुद को मैनेजर की तरह सोचिए। एक मैनेजर डेली आपके सामने 7 बजे वीडियो ऑन करके अगर ट्रेनिंग दे रहे, तो हमारे को भी अगर मैनेजर समझते हैं खुद को, तो हमारी भी सेम ड्यूटी है। ये शायद आपको कुछ लोगों को ये बातें मजाक की लगे, लेकिन वी आर वट वी थिंक। जैसा इंसान किसी चीज की कल्पना करता है वैसा ही वो बन जाता है। मैंने एक डायरी लगाई थी पीछे, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। उसमें मैं क्या करता था, दिन में ना 3 बार लिखता था एक छोटी डायरी में। आप भी एक्टिविटी करें, बहुत मजा आएगा। तो मैं उसमें बोलता था, मैंने उसमें लाइनें लिखी हुई थी जो, मैं उसमें लिखता था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना, ये लिखता था मैं। गुड इवनिंग विवेक, तो वहां पे गुड इवनिंग लिखा मैंने। उसके बाद मैं लिखता था, टुडे आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ एज अ मैनेजर इन फॉर एवर, आई एम सो हैप्पी, स्माइल। ये 4 लाइनें लिखता था मैं वहां पर। भी पहले खुद को सम्मान देता था, फिर एक एहसास करता था कि महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं मैनेजर हूँ, और उसके बाद मैं क्या बोलता था, भाई खुश हो जाए। तो वो मेरे को अपने मोबाइल में अलार्म लगाया था कि डायरी निकाल के मेरे को वो चीज लिखनी है।
तो वहां पे क्योंकि कुदरत हमेशा जो सोचते हैं वो नहीं समझती, जो लिखते हैं वही चीज कुदरत समझती। तो सिंपल है, कुदरत को मैं बड़ी जल्दी समझा देना चाहता था कि भाई ये जो पर्सन है, ये मैनेजर है, ये लाख रुपए का महीना कमा रहा है। तो वो रियलिटी में भी हुई चीज। क्लियर हो रहा है जी? लेकिन दूसरे इंसान को क्या लगेगा? पागल। और पागलों ने इतिहास रचा है, समझदारों ने पढ़ा। ठीक है जी? क्लियर हुआ आपको? लर्निंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स, वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ये सब आपको जल्दी से क्लियर करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, यही है जी। ओके जी। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, क्लियर हुआ जी आपको? 1 मिनट, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। बोर तो नहीं होगे? टॉपिक देख के लगा होगा यार, डुप्लीकेशन में क्या ही बताएंगे। मेरे को ऐसा लगता था जब मैं ये सोचता था, होते हैं ना टीम हैंडलिंग, डुप्लीकेशन, तो मेरे को ये छोटे छोटे वर्ड लगते हैं, मैं कहा इसमें क्या ही बताएंगे। बट जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाई तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो चीजें मेरे को ना समझ आई कि जो दिमाग की गरारियां ऐसे हो रखी है ना, इनको ऐसे करना पड़ेगा, तब ये गाड़ी चलेगी। टायर लेटा के थोड़ी ना गाड़ी चलेगी, सीधे करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो सेम चीज यहाँ पे भी है। नहीं सर, और नहीं हो रही। ओके जी, ओके। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। सो फाइनली है ना, वापस चलते हैं। आपको अभी मैंने कुछ चीजें, मैंने है ना नोट्स बनाए हैं जो मैंने पीपीटी में डालने थे बट नहीं डाल पाया। देखो मेरे को कोल्ड हो रखा था, और आपको ट्रेनिंग देते हुए ना वो कोल्ड भी नॉर्मल हो गया। अंदर इतनी फायर आ जाती है। टीम फायर वाले, नॉलेज, एक्साइटमेंट, समझ रहे हैं आप? ओके जी, सब बहुत बढ़िया। क्या बात है। ओके जी, वापस चलते हैं हम, सेशन कंटिन्यू करते हैं। लर्न, तो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस छोटे छोटे वर्ड, ये डुप्लीकेशन के वर्ड्स ही कंप्लीट कर लिए ना अगर आपने, तो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं ले रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम उनको एक्शन में नहीं ला रहे। याद रखना, ये बिजनेस पता है किस चीज का है? स्किल डेवलपमेंट का। हमारे अंदर स्किल्स आनी चाहिए। जैसे रोटी बनाने की वो स्किल है मेरी मदर के पास, मेरी मम्मा के पास, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे अंदर नॉलेज नहीं है रोटी बनाने की, लेकिन एक्शन की कमी होने के कारण मेरे अंदर रोटी बनाने की स्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जा सकता है। थ्रोटल को आगे करो, टेक ऑफ होएगा, पीछे खींचो, लैंडिंग हो जाएगी। मेरे को पता है, लेकिन मेरे अंदर क्या है? नॉलेज है, बट मैंने उसको एक्शन में नहीं लिया। मेरे को पता है बाइक में गियर डालो ऐसे गाड़ी चलती है, लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो मेरे को वो गाड़ी नहीं चलानी आती, मेरे पास गाड़ी चलाने का स्किल नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स टू स्किल। आज जो आप नॉलेज ले रहे हो, अगर आपने इसको एक्शन में नहीं लाया, अगर आपने इस पे अमल नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आपकी नॉलेज जीरो हो जाएगी। तो क्या जरूरी है? एक्शन ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी? लेकिन सही नॉलेज के साथ। अगर कहते हैं ना सांचा ही खराब होगा, तो 100 मूर्ति नहीं, लाख मूर्ति भी बना लो, लाख की लाख मूर्ति खराब निकलेगी। लेकिन सांचा एक बार सही कर लिया, नॉलेज सही ले ली, तो जितनी भी मेहनत करोगे उस मूर्ति बनाने में, तो हर मूर्ति का निर्माण बढ़िया ही होगा। क्लियर है जी? तो आपके पास लर्निंग नहीं, राइट लर्निंग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट कौन सा है जी हमारे पास? और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया लर्निंग की बात में, कि जितने भी टॉप के नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके अंदर एक खूबी मिलेगी आपको, कॉमन खूबी।
वो कभी भी ना अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होते, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं ट्रैवलिंग में, घूमते फिरते। मतलब अभी लास्ट टाइम जब वरिंदर सर आए थे छत्तीसगढ़, तो हम वापस जा रहे थे, जब सर को है ना, मतलब मैंने ड्रॉप करना था नीरज सर के साथ। उस टाइम पे भी पूरे जब हम गाड़ी में थे एक साथ, तो पूरी जर्नी में सर ने एक वीडियो क्लिप लगा रखी थी जिसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। मैंने सर से बाद में रिक्वेस्ट करी थी इंस्टा पे कि सर प्लीज वो वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे को, कुछ नोट्स बनाने, क्योंकि उस टाइम पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो आप? तो ये इन्वायरमेंट, ये क्वालिटी सर्कल होता है। लेकिन अगर होते मेरे फ्रेंड सर्कल, दोस्त यार, तो गाना चल रहा होता केजीएफ का, और हमने फीलिंग उठा रखी होती टॉप पे। तो हमेशा याद रखना, दुनिया के टॉप के जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं, या हमारे बिजनेस में ले लीजिए रॉल्फ किप सर, उनके अंदर एक कॉमन आपको क्वालिटी मिलेगी, वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम लर्निंग एटीट्यूड। क्लियर है जी? तो स्टार्टिंग में एक बात बोली जाती है, मेरे पेरेंट्स है ना, मैं हमेशा जब भी थर्ड पार्टी करता हूँ तो मैं अपने पर्सन्स को दिखाता हूँ अपने चेक्स और अपने पेरेंट्स की फोटो। मैं उनको बोलता हूँ कि यार जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना इस बिजनेस में, जब मैं एएस था आप सबकी तरह, तो मैं क्या उस टाइम पे 500 रुपये 72 पैसे का चेक आया था मेरे को, 500.72। एक लड़का जो 40,000 रुपए की शॉप चला रहा था, उसको 500 रुपया है, बहुत कम अमाउंट है। तो मैं क्या उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत मना करते थे, बहुत ज्यादा मना करते थे, लेकिन आज बहुत प्राउड फील करते हैं। क्यों? कहता सर पैसे आ रहे हैं आपको। मैं क्या गलत आंसर है ये। पैसे आ रहे हैं, ये दिख रहे हैं, लेकिन पैसे क्यों आए? तब भी तो प्रोडक्ट सेम थे, तब भी तो सीनियर सेम थे, तब भी तो कंपनी सेम थी, तब भी तो मैं सेम था। तब मेरा चेक क्यों कम था, आज क्यों ज्यादा हो गया? आप सोच रहे होंगे सर अब टीम बड़ी होगी ना। इंसान अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाता। एक बात नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोली गई है, और ये दुनिया में सच है, जितनी मेरी वैल्यू होगी उतना ही मेरे को पैसा आएगा। तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी? तो सिंपल सी बात है, उस टाइम पे मेरी नॉलेज कम थी, इसलिए सीसी कम थे, इसलिए चेक कम था। चेक कब बढ़ेगा? जब सीसी बढ़ेंगे। सीसी कब बढ़ेंगे? जब टीम बढ़ेगी। टीम कब बढ़ेगी? जब नॉलेज बढ़ेगी। तो मेन चीज क्या है जी? नॉलेज बढ़ी तो चेक बढ़ा। तो आज भी सेम प्रोडक्ट है, सेम कंपनी है, सब कुछ सेम है, लेकिन चेक सेम क्यों नहीं है? क्योंकि आज उतनी नॉलेज नहीं है मेरी जितनी पहले दिन थी। मैं सीखता गया, सीखता गया, और नॉलेज के पुल पे चढ़ता गया, और चढ़ते चढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच गया जो मेरा मुकाम था। राइट? सो उसके बाद क्या आता है जी? आइडेंटिफाई। अपनी टीम में ना आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से लोग हैं। हमारा बिजनेस पता है किस चीज का है? फ्लो का बिजनेस है। आपने सबसे पहले सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है? पॉजिटिव इन्वायरमेंट का फ्लो क्रिएट करना होता है, एक्साइटमेंट का। ग्रुप्स के अंदर ऐसी सी आपकी स्क्रीनशॉट वर्किंग स्टाइल दिखनी चाहिए कि उसके अंदर कोई नया पर्सन आए और वो उस फ्लो में क्या हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप देखना आपके एरिया में ना कोई मॉल होएगा, शॉपिंग मॉल होएगा या बढ़िया सा मॉल होएगा। अब मॉल के अंदर क्या कूलर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं, बड़े बड़े डक्ट लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं अंदर से ना। जैसे ही हम उसका डोर ओपन करते हैं बिग बाजार, तो एकदम से होता है ना, ऊपर से प्रेशर के साथ हवा आती है। गए हैं आप कभी? आपने चेक किया होगा, जब भी हम बिग बाजार जाते हैं तो ऊपर से ना एकदम डक्ट वाली हवा आती है, और हम अंदर आते हैं, हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है मॉल के अंदर घूमना। वाओ यार, कितने बड़े 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 शोरूम्स हैं, वाओ। तो एकदम पॉजिटिविटी आती है वहां पे हमारे को। तो वहां क्या है? एक पॉजिटिव ऑरा है, एक फ्लो है। लेकिन उसी मॉल से बाहर क्या था? एक नेगेटिव हो रहा था, ऑटो के आवाज, कभी थ्री व्हीलर की आवाज, कभी बस की आवाज, कभी कुछ कभी कुछ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो मेन चीज क्या है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे बिजनेस में भी सबसे पहले आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। नॉलेज का फ्लो बनेगा तो सीसी का अपने आप बन जाएगा, सीसी का फ्लो बनेगा तो चेक का फ्लो अपने आप बन जाएगा। आज वरिंदर सर जी की टीम, टीम फायर नो डाउट, फुल ऑफ अचीवमेंट, नॉन फॉर अचीवमेंट। बट सबसे बड़ी बात, वरिंदर सर जी की टीम आप देखते होंगे जैसे है ना, मतलब मेरे को बाहर का नहीं पता, टीम फायर के अंदर ही
बट सर की टीम में इतनी गाड़ियां, इतनी अचीवमेंट्स क्यों है? नॉलेज पे बहुत फोकस करते हैं, और वो खुद इसलिए, टीम्स इसीलिए करती है लीड बाय एग्जांपल। सर नॉलेज लेते हैं इसलिए टीम्स भी लेती है। मैं सर के डायरेक्ट में हूं, मैं उस लायक बनना चाहता हूं जिस पोजीशन पे आज सर है। आपके सामने देखा होगा आपने, मेरे लैपटॉप में जो स्क्रीन लगी हुई है ना बैकग्राउंड पे, वरिंदर सर जी की स्टेज पे खड़े हैं। वहां मैं खड़ा नहीं होना चाहता, वहां खड़े होने के लायक बनना चाहता हूं। ठीक है जी, मेरे को क्लैप नहीं चाहिए, मेरे को उस क्लैप के लायक बनने वाली नॉलेज चाहिए। तो सेम चीज है, मैं आपको यही चीज कहूंगा कि यहाँ पे आपका भी काम क्या है, आपने अपनी टीम्स के अंदर ना, अपने बिजनेस के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स की फ्लो बनाना होता है, अचीवमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी होती है। क्योंकि कहते हैं जमाना हमसे नहीं, हमसे है जमाना। दुनिया की शुरुआत खुद से होती है। हम सोचते हैं कि दुनिया बदले, पहले खुद को तो बदले। तो इसी पूरी टीम के अंदर ना आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी टीम के अंदर, हर एक के साथ मत्था नहीं मारना। कुछ पर्सन ऐसे मिलेंगे जो वहां पे ना फ्लो ब्रेकर का काम करेंगे, जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना सड़क में, वैसे आपकी टीम्स के अंदर ना कुछ पर्सन होंगे। अब इस मीटिंग के अंदर भी होंगे, चैट ओपन होगी, वो पर्सन जाग जाएंगे। हीलिंग क्राइसिस पता है ना आपको? जब डंडा मारते हैं नाली के अंदर, तो बैड बैक्टीरिया क्या होते हैं, हवा में आ जाते हैं, जिसके कारण पूरी स्मेल फैल जाती है। पहले वो शांत होते हैं। तो ऐसे से कुछ पर्सन आपने देखना है। आपको ना अपनी टीम्स के अंदर आइडेंटिफाई करके फिल्टर करना है कि ये पर्सन के साथ कोई भी पर्सन बैठेगा तो ये उसको भी नेगेटिव करेगा। तो उस पर्सन को बड़ी जल्दी आपने क्या करना है जी, उसको जल्दी से आप चेक कर लीजिए। अगर वो काम कर रहा है बढ़िया से तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके साथ कनेक्टिविटी टीम्स को बचा के रखिए। अगर टीम को आइसोलेट नहीं किया तो कोरोना वायरस फैल जाएगा, और अगर वायरस फैला तो बहुत खतरनाक वायरस, वो पूरी टीम को क्या कर देगा जी, क्वारंटाइन। फिर हमारी टीम में क्या होगी, इमरजेंसी आ गई सर, पता नहीं क्या हुआ, टीमें फोन नहीं उठा रही। एक पर्सन होता है, याद रखना, एक दो ही मिलेंगे आपको जो नेगेटिविटी फैला रहे हो। उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा, और गलत डुप्लीकेशन विनाश का लक्षण। बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाते हैं। क्लियर हो रहा है जी? आइडेंटिफाई द फ्लो ब्रोकर पर्सन इन योर टीम, जो आपकी टीम के अंदर हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और बहुत सिंपल सा आंसर है जी। खतरनाक लोगों को चेक कर लो और उन्हें साइड कर लो। ग्रुप्स के अंदर भी आएंगे, उनको बोलो भाई इस मीटिंग में एएस अबव मीटिंग अभी जो आप लगा रहे हो ना, मैं कई मीटिंग में बोल चुका हूँ कि आप सभी एएस एंड अबव सारे ग्रुप्स में अपने नोट शेयर करा करिए। नहीं कर रहे, पता है क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं यार बाकी करेंगे तो मैं करूंगा, और बाकी भी देख रहे हैं बाकी करेंगे तो करेंगे, इसलिए कोई भी नहीं कर रहा। आपकी लड़ाई खुद से है यहाँ पे, दुनिया से नहीं है। तो लोगों से कंपेयर करना छोड़ दो। मेरे को आज यहाँ पे अगर मीटिंग करनी है, मैं 1 घंटे भी कर सकता हूँ फॉर्मेलिटी करने के लिए, लेकिन मेरे को पता है भी आप अपना यहाँ कीमती समय दे रहे हो मेरे को, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य तब होगा जब आपकी कामयाबी में एक छोटा सा कारण मेरा भी नाम होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो सेम चीज है, आपको सबसे पहले ग्रुप जो है वो सीनियर का नहीं है, मेरा है वो। ये बिजनेस फॉरएवर रेक्सर का नहीं है, मेरा है ये। यहाँ पे हर घर में एलोवेरा पहुंचाना कंपनी नहीं चाहती, मैं चाहता हूं। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया ना, उस दिन से ये बिजनेस आपका हो जाएगा सच में। अभी तो फॉर्मेलिटी की तरह चल रहा है। सर ये प्रोडक्ट नहीं बिकते, सर RG+ कोई नहीं लेगा। क्यों भाई? क्या लोगों की नसों में ब्लॉकेज नहीं है? क्या लोगों को पैरालिसिस का अटैक नहीं आ रहा? या नाइट्रिक ऑक्साइड की नॉलेज नहीं ली आपने? ठीक है जी। तो मेन चीज है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी। तो आपने अपनी टीम में क्या करना है जी, वायरस को बाहर करना है। आपने हमेशा एम्बुलेंस घुमाते रहनी है अपनी टीम के अंदर, जो भी लगे सवारी वायरस वाली, उसको बिठाओ और साइड कर दो। ठीक है जी, क्योंकि आपने देखा होगा ना, 4 ताजे टमाटरों के बीच एक खराब टमाटर रख दो तो पांचों टमाटर खराब हो जाते हैं। तो सेम चीज होती है टीम्स के अंदर। तो आपने आइडेंटिफाई करना है फ्लो ब्रेकर लोग तो नहीं है। तो आपकी टीम का निर्माण, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ,
ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेंशन। रिटेंशन नहीं सीखी तो ग्रोथ का कोई फायदा नहीं। वो मटके में पानी भरने का कोई फायदा नहीं जिस मटके के नीचे छेद हो। ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमारी टीम में कोई जेलेसी वाला पर्सन है। तीन चीजें हैं जिस उसके अंदर लक्षण मिलेंगे आपको, लिख लीजिए। सॉरी, तीन चीजें हैं जो आपको उसके अंदर लक्षण मिलेंगे। जैसे बुखार के लक्षण क्या होते हैं? शरीर गर्म लगना, जुकाम लगना। वैसे ही उस पर्सन के लक्षण पता क्या होंगे? ये वरिंदर सर ने अपनी ट्रेनिंग में बताया, JEL लिख लीजिए, जेल। ये वो वाला जेल नहीं है, ये दूसरा जेल है। J फॉर जेलसी, E फॉर ईगो, L फॉर लालच। ये खतरनाक प्राणी दिखे, उनको पहना दो आप कोरोना वायरस वाली ड्रेस। ठीक है जी। अगर वो टीम में घूमे तो उन्होंने वायरस फैला देना। अब चलते हैं अगला, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट। क्रिएट क्या करनी है जी आपको? चुगली। देखा, उनका पोस्टर ज्यादा अच्छा बना है, मेरा नहीं बना। देखा, मैंने मैसेज डाला, मेरे पे रिप्लाई नहीं किया, मेरा तो मैसेज ही सीन नहीं किया सर ने। बताओ, उस पर्सन को बता रहे हैं जिसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम डिस्कस करने का फायदा नहीं जहां पे सॉल्यूशन ना मिले। क्लियर है जी? सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल है, आपको कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी, सिवाय अपनी अपलाइन के, वो भी सॉल्यूशन माइंडसेट से। ये नहीं कि सर देखो ना, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए थी, बीजेपी आ गई छत्तीसगढ़ में, बहुत गलत हुआ। उसका सीनियर सोच रहा है भी इसको बनाएंगे रॉक के। ठीक है जी। तो सिंपल है, माइंड तो स्थिर नहीं हो रहा उसका। तो अपने सीनियर से क्या बात करनी कि सर मेरे को लग रहा है टीम्स के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, पर क्या लगता है आपको? तो आपके सीनियर क्या बोलेंगे? अच्छा क्यों, क्या हुआ? पता लग रहा है, मैं अपनी डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ, मेरी टीम में एक सुपरवाइजर है, मैं उसको बोल रहा हूँ यार टीम्स ना प्रेजेंटेशन नहीं कर रही। वो क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, यानी ये चीजें मेरे साथ भी होंगी कल को। तो वहां पे मैं नेगेटिव टॉक करके क्या कर रहा हूं? मैं खुद वायरस बन गया हूं। तो आपने हमेशा टीम्स के अंदर क्या क्रिएट करनी है जी? एक्साइटमेंट। वाह यार, क्या बिजनेस किया हमने, मजा आ गया, दिसंबर मंथ की क्लोजिंग करके जनवरी में इससे और बेस्ट करेंगे। आपके माइंडसेट, आपकी गोल सेटिंग देख के आपकी टीम्स के अंदर ना, मतलब मेरी टीम्स को क्लियर है जी, मैं अगर अपना बताऊं, मेरी टीम्स को क्लियर है, ये पर्सन जिद्दीबाज है, ये चेयरमैन बोनस जब तक होगा नहीं ना, वर्किंग स्टाइल ऐसा ही रहेगा मेरा। उठे पड़े कहीं भी गिर पड़ रहे हैं, पीपीटी ज्वाइनिंग, फॉलो अप मीटिंग्स, पीपीटी, मतलब मैं आपको एक ही चीज कहूंगा भी, ना दिन दिखता है ना रात दिखती है, ना ही खाना दिखता है ना कुछ। मैनेजर बन चुके हैं, पैसे बढ़िया आ रहे हैं, 9 लाख कमाए हैं इस साल, लेकिन सिंपल सी बात है, सीबी चाहिए तो चाहिए। अब सीबी का माइंडसेट मेरा है तो टीम्स का भी बनेगा कि नहीं? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ना लाइफ में एक बार यहाँ पे कार प्लान करना है, मेरे को यहाँ पे सीनियर मैनेजर करना है। अब मेरी टीम वाले सोच रहे हैं भी सीनियर मैनेजर, वाह यार 10 साल तो लग ही जाएंगे हमें। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है? क्रिएट व्हाट यू वांट। जैसा आप चाहते हो अपने सीनियर से, आपके सीनियर के बड़े बड़े गोल्स हैं, तो हमारे छोटे क्यों हो सकते हैं? ठीक है जी। तो हमेशा आपने क्या करनी है? एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है और उसे बढ़ाते जाना है। बाकी ये तो वर्ड बहुत लेंदी है, इसमें मैं बहुत डिटेल में बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, नेगेटिविटी को सत श्री अकाल, नमस्कार, बड़क्कम, जो भी आप बोलते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्रिएट के बाद आता है जी आस्क। ठीक है जी। तो वहां पे आपने क्या करना है? डेली अपने पर्सन को बोलना है, जो आपके डायरेक्ट के पर्सन है, मॉर्निंग की ब्रदर, जितने भी डायरेक्ट के हैं, 9 बजे से पहले हमारी बातचीत हो जानी चाहिए। अब बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डाउनलाइन, उसकी कॉल पहले जानी चाहिए अपनी अपलाइन को, ना कि अपलाइन की कॉल आएगी डाउनलाइन को। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर डाउनलाइन कॉल नहीं कर रही अपलाइन करेगी, मतलब अपलाइन को कर लेना चाहिए। बट अगर अपलाइन भी कॉल नहीं कर रही, डाउनलाइन भी कॉल नहीं कर रही अगर, सॉरी, तो वहां पे रिलेशन सही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डाउनलाइन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, या तो ईगो की प्रॉब्लम,
या जेलसी की प्रॉब्लम या लालच की, तब आपकी अपलाइन क्या होगी? या तो अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि हमें क्लियर है कि हम सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेली आस्क विद योर डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन से पूछिए कि भाई आज की क्या प्लानिंग है। मेरे को हमेशा सर का कॉल यही आता था मैनेजर से पहले, आज भी बात होती है, बट आज क्या होती है, अब अलग बातचीत होती है हमारी। ठीक है जी, क्योंकि अब आपको पता है मैनेजर्स बन चुके हैं, यहाँ मीटिंग्स ऑफलाइन, ऑफलाइन मीटिंग्स कब करनी है, कहाँ क्या प्लानिंग है, ये वाली बातें होती हैं। पहले क्या रहता था, हाँ भाई विक्की, मतलब मेरा तो सर है ना, प्यार से विक्की ही बोलते हैं, निकनेम है। हाँ विक्की, फिर क्या आज की प्लानिंग है? मैं क्या सर, वही प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, दो प्रेजेंटेशन आ रखी है उन पर्सन की, उनके घर जाके मैंने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करनी है, और एक पर्सन को प्लान दिखाना है, और सर वही मैं पैम्पलेट के लिए जाऊंगा, वहां पे कॉलेज के बाहर थोड़ी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। और वो मेरी वर्किंग स्टाइल बताई तो बताई नहीं, दिखाई भी ग्रुप्स में फोटो डाल के। सीनियर को क्या लगा, अभी बंदा जो बोलता है वो करता है, तो ये वो भी करेगा जो ये बोल रहा है, अभी मैनेजर बनेगा भी। कुछ लोग बोलते हैं बस करते नहीं। तो मेरे को मॉर्निंग 9 बजे से पहले मेरे सीनियर की कमांड मिल गई। अब मेरे को पता है हमेशा मॉर्निंग में क्या होनी चाहिए आपकी, गोल सेटिंग, और शाम को क्या होनी चाहिए, रिपोर्टिंग। तो हमेशा मॉर्निंग में क्या करना है, सीनियर ने अपनी टीम से पूछना है, हाँ जी भाई आज की क्या प्लानिंग है। रात को ठीक 9 बजे उसी पर्सन का कॉल आ जाना चाहिए, या सीनियर का कॉल उस टाइम पे जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उस टाइम पे सीनियर की साइड से कॉल जरूर जाना चाहिए। हाँ जी, आज का क्या रहा, आज का क्या रहा। वो पर्सन बोलेगा कि सर 2 पर्सन का प्रोडक्ट रिटेलिंग कर रही, बट वो पर्सन बोल रहे थे कि 1-2 दिन में बताएंगे सोच के। और एक पर्सन को प्लान दिखाया, वो पर्सन इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग लगाने के लिए, और एक और पर्सन को वैसे मैंने बुलाया था बट उसने मना कर दिया। तो सीनियर क्या बोले, ओके ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप करो। क्लियर हो रहा है जी? तो ये आपको क्या करना है, हेल्दी क्वेश्चन हमेशा पूछने अपनी टीम से। उससे पूछो कि आपने अपने ड्रीम्स के लिए क्या किया, और आपने अपने गोल्स के लिए क्या किया। जैसे स्किल बनता है वर्ड एक्शन प्लस नॉलेज से, वैसे ड्रीम वर्ड बनता है गोल प्लस एक्शन से। ड्रीम वर्ड बनता है गोल प्लस एक्शन से। अब आपने गोल सेट किया, बट क्या एक्शन लिया? अगर लिया तो ग्रुप्स में दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम आपसे तेज भागेगी। क्लियर हो रहा है जी? तो हमेशा हमने क्या करना है जी, अच्छे सवाल करने हैं, और हमेशा ग्रोथ पे फोकस रखना है। आउटपुट नहीं देखनी, इनपुट चेक करनी है। रिजल्ट नहीं देखना, एफर्ट्स देखने हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, दुनिया कामयाबी से मतलब रखती है, लेकिन हमारे को यहाँ पे आज मेहनत करनी पड़ेगी। पहले दिन थोड़ी ना घर बन जाता है, वक्त लगता है जी। उसके बाद टीच, आपने क्या करना है, मैक्सिमम अपनी टीम्स के अंदर टीचिंग कंटिन्यू रखनी है। जिस की टीम में टीचिंग बंद, उसकी टीम के अंदर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है, लर्निंग बंद हो जाती है, वहां पे बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ग्राफ उतरने लग जाते हैं। टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नए पर्सन के लिए। आप सब एएस हैं, आपके मोबाइल में आज के आज एक फोल्डर बन जाना चाहिए टीम फायर 64 का, मोबाइल के अंदर। उस फोल्डर पे आपने कैटेगरी डालनी है, मेरे जर्नी के पिक्स, डेटा, फर्स्ट डे जब आपका वेलकम हुआ एएस का, उसका स्क्रीनशॉट, और उसमें आपने क्या डालनी है, एक पीपीटी खुद से तैयार करनी है। तो पहले ही दिन वो फोल्डर अगर आप अपने मोबाइल में बना लोगे, या जो भी आपके सीनियर और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर, आपके मोबाइल में जब वो फोल्डर भरने लग जाएगा ना, आपकी नॉलेज बढ़ने लग जाएगी। जितने भी नोट्स आप मोबाइल में डालते हो ना ग्रुप्स के अंदर, उसको भी डालिए उसी फोल्डर में, जो गूगल ड्राइव में फोल्डर होना चाहिए आपको। पता लग रहा है मोबाइल गायब हुआ, मेहनत ही जीरो होगी। ठीक है जी? तो ये सब चीजें जब आप करोगे, तो आपकी टीम्स के अंदर क्या होगी, नॉलेज बहुत बढ़िया रहेगी। क्लियर है जी? तो आपके अंदर क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना है, टीम्स को बिल्ड करना है, बताना है कि भाई 15 दिन लर्निंग लेनी है। नया पर्सन आया, उसको पहले बैच में नहीं बैठाना, उसको इंपॉर्टेंस समझानी है कि यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो उन सब ने ये 5 दिन का बैच कंप्लीट किया है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि 2-3 घंटे निकालने मैनेज करने के लिए कुछ सीनियर्स एक्सक्यूज देते थे, बट आज बड़ा अच्छा लगता है उनको कि शुगर है उस टाइम पे एक्सक्यूज नहीं दिया, जिसके चलते आज वो इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको लगता है अगर वो उस टाइम पे ये बोलते कि समय नहीं है, तो वो ट्रेनिंग ना लगाते, आज महीने का लाख रुपए कमा रहे होते? पर्सन बोलेगा नहीं,
तो ब्रदर आपको भी यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग लगानी है, ताकि वो पर्सन जो कल परसों बोलने वाला है एक लाइन कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो इंजेक्शन आपने पहले ही लगा दिया, प्री इम्यून कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जब अपने नए पर्सन को टीच करोगे, कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस बताओगे, नॉलेज हाइप, इंस्टा प्रोफाइल शेयर करोगे। मैं क्या करता था, जो भी मेरे सीनियर ट्रेनिंग लगाते थे नए पर्सन की, मैं मतलब तो उनकी ना इंस्टा प्रोफाइल पहले शेयर करता, और मैं उसको एक ही बात बोलता था, सबसे पुरानी पोस्ट पहले देखनी है, सबसे पुरानी पोस्ट पहले देखनी है। अब वो पुरानी पोस्ट पे गया, तो नीचे जाते 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 मैंने क्या किया, उसका टाइम लॉक कर दिया उस इंस्टा प्रोफाइल के साथ, और वो पर्सन जब ऊपर आएगा, लास्ट पोस्ट से फर्स्ट पोस्ट तक आएगा, तो उस पर्सन की इमोशनल तरीके से माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि सच में ये पर्सन बढ़िया है, इसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि इंस्टा प्रोफाइल उठाई और फेंक दी, भाई चेक कर लियो, पता लग रहा है चेक भी नहीं करी। उससे पूछना है भाई लास्ट वाली पोस्ट देखी कैसी लगी, वो बोलेगा हाँ यार इसमें तो बच्चे से लग रहे हैं, बोला अब देख रहा है कितना चेंज है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो चेंज आया, वही सारा आज की ट्रेनिंग में आपको क्लियर होगा। और चेक करो कितने यंग है, आपसे कम एज के हैं ये पर्सन, सिर्फ 20 साल की एज है, और आज ये यहाँ से सिस्टम से गाड़ी ले चुके हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं। आप बताइए पर्सन आपका सही तरीके से टीच किया कि नहीं किया। ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, आपने पर्सन को सही तरीके से टीच करना है, स्पेशली नए पर्सन को। नए पर्सन सेंसिटिव होते हैं, पहले दिन हमारे को एएस क्लियर नहीं करना होता है, 2सीसी नहीं क्लियर करना होता है, सिर्फ 100 पॉइंट क्लियर करने होते हैं। 100 पॉइंट का हमने ऑर्डर एक्टिवेट किया, और हमने बाकी के 1900 पॉइंट है उसकी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू टर्नओवर जनरेट करनी है। ठीक है जी। इतना शॉर्ट में बताना होता है पॉइंट के साथ। हम बता रहे हैं 38,000 का 2सीसी होता है, उसके दिमाग में 38,000 पता है कैसे गिरता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का बम गिरा। अच्छा 38,000 लगाने पड़ेंगे शायद। तो सिंपल है, उस पर्सन को नॉलेज नहीं, उसको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट नहीं है ये टर्नओवर है। तो भाई पॉइंटों में एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताइए। 100 पॉइंट का हमारे को आईडी एक्टिवेट कराना होता है, उसके बाद 1900 पॉइंट की हमारे को एक वैल्यू जनरेट करनी होती है, पॉइंट वैल्यू जनरेट करनी होती है खुद की आईडी से। राइट। तो ये एकदम पर्सन को डाइजेस्टेबल है, इजी, मतलब वो पर्सन के ना माइंड में बहुत अच्छे तरीके से ये बात बैठती है। ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ नॉलेज के साथ आपने टीच करना है बस। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। इग्नाइट, हमेशा आपने क्या रहना है पूरी टीम के अंदर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने हमेशा कोशिश करी है अपने सीनियर को प्राउड फील कराने की। मैंने अपने सीनियर को कॉल करके ये नहीं पूछा, सर घुटने दर्द में क्या क्या प्रोडक्ट चलते हैं, बताओ फिर प्रोडक्ट नॉलेज क्यों लगाई फिर मैंने। सर ये पर्सन है ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, इनको क्या जवाब दूं मैं, और मैं सुपरवाइजर बन गया हूं। मैं अपने सीनियर को बोल रहा हूँ कि सर मेरे को ये बताइए, एएस हो आप, आपके क्वेश्चन जायज है पूछने बनते हैं, सुपरवाइजर के बाद तो सुपरविजन का काम है। सुपरविजन तो तब करेंगे ना हम अपनी टीम्स को, जब हमारे अंदर नॉलेज होगी। तो सिंपल सी बात है, मैंने हमेशा सीनियर को तंग नहीं किया। हमेशा क्या रहना है आपने इस बिजनेस में, सॉल्यूशन सेंट्रिक ओरा, इसको बोलते हैं, एक लाइन है, सॉल्यूशन सेंट्रिक ओरा। आपने अपनी पूरी टीम के अंदर एक ऐसी जगह पे खड़े होना है जिन पे कोई भी सवाल आए आपके पास सही जवाब देना आना चाहिए। हर सवाल के लिए आपको तैयार रहना है, इंस्टेंट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर। आप बोलो यूं कि भाई पूछ जो पूछना है, मेरे को सारी नॉलेज है, चाहे मार्केटिंग प्लान है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे कंपनी का बैकग्राउंड है। कोई सिलेबस मुश्किल है क्या, 10th क्लास से भी 12th क्लास से भी बहुत कम है यहाँ सिलेबस। एक बार गुड हेल्थ पढ़नी है, 30-32 पेजों की किताब है वो। मार्केटिंग प्लान पढ़ना है हमारे को, 10 टाइप्स की इनकम है, 3 पन्ने लिख के 20 बार प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाएगा। मुश्किल है जी, करते नहीं, इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है जी। राई का पहाड़, पास से देखोगे तो वो छोटी सी राई आपको बहुत बड़े पहाड़ की तरह नजर आएगी, लेकिन उसी राई को दूर कर दोगे तो वो बहुत छोटी सी नजर आएगी। तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती हैं अगर उनको टाइमली सॉल्व नहीं किया। तो हमेशा आपने अंदर क्या करना है जी, इग्नाइट करना है अपने अंदर, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। हमेशा टीम्स के अंदर ना प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी, यार ये प्रॉब्लम चल रही है टीम में, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम ना।
आपने हमेशा टीम्स को बोलना है ऐसे बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं ब्रदर, आप ऐसे और अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, मेरे को पता है आपका, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद आप ना अपनी नॉलेज इसमें ऐड नहीं कर रहे। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट और अच्छे से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। मैंने अपने सीनियर को कॉपी नहीं किया, बट मैंने इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया कि उनको लगे कि हाँ इसने हमें बेहतर कॉपी किया। क्लियर हो रहा है जी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच निकालनी है। अगर मैं वहां पे स्लाइड चेंज कर देता प्रेजेंटेशन की, मार्केटिंग प्लान पहले समझा रहा हूँ, लास्ट में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कंपनी का, तो वो क्या होगी जी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। मैंने और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, टीम्स में डुप्लीकेशन चल रही है। क्लियर है जी। तो आपने हमेशा क्या रहना है, हर चीज का जवाब होना चाहिए आपके पास। हमेशा एक कहते हैं ना, घर के अंदर एक दिया जला है, तो जितनी मर्जी दिए जलाते रहो, जितनी मर्जी अगरबत्तियां जलाते रहो, लेकिन वो दिया बुझ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक दिया जला रहना चाहिए आपकी टीम के अंदर, जो हर समय रोशनी फैला रहा है, सॉल्यूशन की, उम्मीद की, एक्साइटमेंट की, विश्वास की, ग्रोथ की। क्लियर है जी। इग्नाइट के बाद आता है ओपन द गेट्स। क्या लिखा हुआ, ओपन द गेट्स फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स। हमेशा आपने याद रखना है, अपनी टीम्स जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से पूछो। मतलब सिंपल है, कोई भी आपके सीनियर है, आपने पूछना है कि सर मैंने सही किया प्रेजेंटेशन, कैसी रही प्रेजेंटेशन, और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर आपको बताना है। अप्रिशिएट नहीं करेंगे कभी भी आपके सीनियर, याद रखना, आपको हमेशा एक ही बात बोली जाएगी, ओके। ओके है, ओके है, बस इतना बोलेंगे। आप कहीं सोच रहे हो आपको वो पार्टी देंगे, वाह यार क्या प्रेजेंटेशन करी, चल आज तेरे को पार्टी दूंगा मैं, ना जी ना। आपके सीनियर सिर्फ अचीवमेंट पे अप्रिशिएट करेंगे आप। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। हम सोचते हैं इतनी अच्छी देखा मैंने फर्स्ट परचेसिंग कराई खुद से, सर देखो 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 मैंने फर्स्ट परचेसिंग, अरे सर चेयरमैन बोनस करके बैठे हैं, कौन सी फीलिंग उठा ली। ठीक है जी। तो अप्रिशिएट आपके लिए एक्सपेक्टेशंस ठीक है, बट आपकी वो नीड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ करेक्शन तक रखना है अपने आप को। छाती पे स्टार नहीं लगाने हमने, देखा देखा मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं तो अपनी, मैंने खुद टीम तैयार करी, मैंने सुपरवाइजर किया। तो ऐसे से पर्सन क्या होंगे आपकी टीम्स के अंदर, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो मैं वाली फीलिंग उठाते हैं, जिनके अंदर हम वर्ड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप हमेशा आपने क्या करना है, फीडबैक और क्रिटिक्स मींस, क्रिटिक्स मतलब होता है क्रिटिसाइज, मतलब सही और गलत की पहचान। आपने देखना है कौन हमारी टीम के अंदर गलत कर रहा है, उसको आपने क्या करना है, सही करना है। ओपन द गेट्स, हमेशा आपने उसको वेलकम करना है, यार ब्रदर कोई बात नहीं यार, आपकी तरह जब मैं भी करता था, मेरे को भी लोग अचानक से सवाल कर लेते थे, मेरे भी पैर के नीचे पसीना आ जाता था प्रेजेंटेशन करते हुए, लेकिन मैंने डर पे काबू पाया। क्योंकि आपको, आपने एक लाइन सुनी है, बड़ी कॉमन सी लाइन है, अभी मैं पीछे मीटिंग कर रहा था तब भी मैं बता रहा था, वही हिमाचल टीम की, डर के आगे जीत है। तो जब पता है जीत डर के आगे है, तो फिर डर पे तो काबू पाना पड़ेगा, तभी जीतेंगे। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। इससे पहले भी ये लाइन सुनी थी आपने कि डर के आगे जीत है, पर समझा नहीं था कि डर पे काबू पाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये जो शेर है ना, इस पे काबू पा लिया तो सर्कस पे हमारी उंगलियों पे नाचेगा। लेकिन अगर हम डर गए, तो ये बिजनेस हमारे लिए क्या होगा जी, हावी हो जाएगा हम पे, मुश्किल लगेगा, बहुत चैलेंजेस आएंगे, ऐसा लगेगा यार कि बहुत मुश्किल है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी आप। तो हमेशा आपने यहाँ पे क्या करना है, टीम्स को पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करना है, कभी भी प्रेशर नहीं डालना, यार तेरे से काम क्यों नहीं हो रहा, कितने दिन हो गए तेरे को सिखाते हुए समझाते हुए, तू प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर रहा, तू डीएम सही से नहीं कर रहा। नहीं जी नहीं, बच्चा है गलती करके ही सीखेगा, कोरा कागज है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो आपने कभी भी अपने अंदर लीडरशिप के अंदर सीनियरिटी वाली फीलिंग नहीं उठानी, एक हेल्दी कल्चर क्रिएट करना है, क्योंकि वही कल्चर डुप्लीकेट होगा कल को, वो भी अपनी टीम्स में सेम चीज डुप्लीकेट करेगा। ठीक है जी। कहते हैं ना, बच्चों बच्चों के पेरेंट्स को देख के बच्चे के संस्कार नजर आ जाते हैं। तो जैसे सीनियर होंगे वैसे ही डाउनलाइंस क्रिएट होंगी। अगर सीनियर बढ़िया है, उनके अंदर हेल्पिंग नेचर है, ना कि सीसी वाला नेचर है, तो टीम्स भी वैसी ही आगे डुप्लीकेट होंगी कि यार मेरे को इस पर्सन का सुपरवाइजर निकालना है,
दिन रात एक करने। अब आप देखिए कितने बढ़िया सीनियर्स हमारे रात रात भर गाड़ियां चलाते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्यों? वो भी तो जुम पे बिठा सकते हैं, हाँ जी आइए, वेलकम है आप सबका, कोट पैंट डाल के ऊपर एसी लगा के। लेकिन वो इतने धक्के क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे को, देखो दो तरह से टीम बिल्ड होती है। एक वो होती है जो नए आ रहे हैं पुराने जा रहे हैं, एक वो होती है जो पुराने ही बहुत बढ़िया बिल्ड होते जा रहे हैं। तो टीम फायर जानी जाती है रिटेंशन के लिए, डेप्थ की अचीवमेंट के लिए। ऊपर ऊपर अचीवमेंट नहीं मिलेगी यहाँ, डेप्थ में अचीवमेंट मिलती है। तो टीम फायर के अंदर क्या है जी, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स जो है वहां से एक लोगों के अंदर फेथ ज्यादा रहता है, ऑनलाइन में थोड़ी ना है। मैं अभी आपको परफ्यूम दिखा रहा हूँ डिजायर, और मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ खुशबू कैसी है, ये आप बता दोगे? तो कैसे पता चला आपको प्रोडक्ट अच्छा है? तो मिलके ही काम अच्छे से बिल्ड होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ओ के बाद नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। हमेशा आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते थे वरिंदर सर, मेरे को बड़ा प्यारा लगता था जब, है ना, मोहाली आरटीओ में वो थर्ड पार्टीज करते थे। कहते मान के चलिए आप एक सड़क से जा रहे थे, एकदम खुश थे, गाने में आपने सिद्धू मूसे वाला गाना लगाया हुआ, आप नाचते हुए जा रहे थे मस्त, हाँ, मॉर्निंग वाइब्स, और आप एकदम खुश थे। अचानक से क्या हुआ, एक गली से मुड़ते ही टर्निंग पे एक गंदा नाला था, और गाना सुनते सुनते आपने ईयरफोन निकाले और आपने देखा यार ये स्मेल कहाँ से आ रही है। आपने जाके देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, नाला है यहाँ पे, गंदा नाला है। फिर अब आप वहां पे गंदे नाले को देख रहे हो, और आप चेक कर रहे हो यार ये गंदा नाला, बहुत स्मेल आ रही है इससे। अब आप वहां पे अगर 1 घंटे खड़े रहोगे तो क्या होगा जी, आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आएगा आपको। अगर आप वहां पे 1 दिन खड़े रहोगे तो क्या होगा, अभी बढ़िया थे आप 5 मिनट पहले, लेकिन 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद क्या होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम। और 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, और ज्यादा नेगेटिविटी। 1 साल के बाद सिंपल है, वो नाला वहीं रहेगा और मैं ऊपर चले जाऊंगा परमात्मा के पास, क्योंकि बीमारियां लग जाएंगी मेरे को। तो ऐसे ही जैसे मैं परमात्मा के पास चले जाऊंगा, वैसे ही इस बिजनेस के अंदर लोग बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। क्यों? आप मेरे को बताइए, वो गंदा नाला खुद चल के जाएगा या मेरे को चलना था वहां से? मेरे को चलना था वहां से, मैं क्यों रुका वहां पे? और रुक भी गया तो समझ आ जाना चाहिए था ये गंदा नाला है, मेरे को यहां से भागना है, निकलना है, बचना है। ऐसे ही गंदे नाले की तरह कुछ लोग मिल जाते हैं हमें बाहर नेगेटिव करने वाले, और हम उनके पास बैठ जाते हैं चाय का कप पकड़ के, और वो बोलते हैं यार ये काम नहीं चला करते, किन चक्करों में पड़ गया तो? अच्छा भला तो डिग्री कर रहा था, बीटेक कर रहा था, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, ये सब काम नहीं चला करते। गांव में है, ये गांव में चलेगा? घर की हालत देख, घर पे लेंटर नहीं डला और तेरे को फालतू के काम सूझ रहे। हम जानते हैं कि यहाँ पे एक वो पर्सन कामयाब हो गया जिसके घर पे लेंटर नहीं था, प्रेम कुमार, जो प्लेटफॉर्म में सोया करता था। कहाँ से? झारखंड से। एक ऐसे पर्सन टिंकू शर्मा टीम फायर के अंदर, जिनके घर में लेंटर नहीं था, वो इंसान आज सीनियर मैनेजर बन गया। लेकिन वो गंदा नाला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वो क्या होगा जी, वो नेगेटिविटी आपके घर कर देगी, उसकी बातें आपके माइंड में ऐसी बैठ जाएंगी, आपको लगेगा कि यार आज मैं ना ट्रेनिंग नहीं लगाऊंगा, बहुत दिन हो गए, मैं कंझा गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। आपके अंदर बढ़िया थे आप पहले, बहुत बढ़िया थे। रात को सोते समय आप सोच रहे थे कि यार 2 साल बाद जब मेरे घर में गाड़ी आएगी, मेरे फादर साहब बैठेंगे मदर साइड में, मेरे को कितना अच्छा लगेगा, प्राउड करेंगे कि ऐसी बेटियां घर में है, ऐसे बच्चे घर में हैं। सुबह उठे, उस पर्सन से मिलके आपने चाय पी ली, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, छोड़ यार फालतू के काम, नौकरी करते हैं, 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल तो रही है बढ़िया, किन चक्करों में पड़ा हूं? पता है कि जिंदगी नहीं बनेगी, यही बनेगी, लेकिन आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं था, इसलिए नेगेटिविटी। कहते हैं ना, इम्यूनिटी सही ना हो तो बीमारियां तो लगेंगी ही। तो इम्यूनिटी जैसे सही रखने के लिए हमारी बॉडी में WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल होने चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल होने चाहिए। वैसे ही इस बिजनेस में अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर नॉलेज वाले इंजेक्शन लगे होने चाहिए। आप उसको बोलो कि भाई ठीक है, तेरी बात से एग्री हूं मैं, बहस नहीं करनी होती, बस एक सवाल छोड़ना है, क्योंकि चुप कराना होता है ना। अगर सवाल नहीं आते तो निकल जाओ, पर जवाब नहीं देना, सवाल ही करना है।
क्योंकि सवाल ही जवाब है, किताब पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे क्यों ये बात कह रहा हूँ। आपने उस पर्सन को एक बात बोली है, भाई ठीक है तेरी बात से मैं एग्री हूं, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, तूने मेरी आंखें खोल दी, बहुत बढ़िया किया। अब तू मेरे को बता, मेरे को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, मैं क्या काम करूं? अब उसका चेहरा आपको पता है कैसा लगेगा? रसगुल्ले से गुलाब जामुन। अब वो बोलेगा है, ये क्या पूछ लिया, 1 लाख रुपए महीना, अच्छा। वो बोलेगा देख ऐसा है, मतलब उसकी ना बातें थरथराएंगी, मेरे पास जवाब नहीं है, उसके पास कहां से आएगा? फिर आपने उसको एक बात बोलनी है, देखो सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए अगर वो कमा रहा होता तो ये फालतू की बात ही ना करता, पहली बात। क्योंकि जो लोग व्यस्त होते हैं ना वही पैसा कमा रहे हैं, जो खाली है वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई। समझ रहे हैं? आपके घर में भी होते हैं ना कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं, वो खाली नहीं बैठे हैं, उनके माइंड में चल रहा है, उनके माइंड में चल रहा है कि ये सूट क्यों पहना, ये खाना क्यों बना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, क्योंकि खाली है वो इंसान, खाली दिमाग शैतान का। लेकिन व्यस्त होते तो मस्त होते। तो आपने इस बिजनेस में व्यस्त रहना है। और कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस बिजनेस को ना खुशी खुशी करो, आप एक्साइटमेंट के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा जी। ठीक है जी। तो ये थी डुप्लीकेशन की जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, और उसी के साथ मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि ये जितने भी पर्सन है इन लोगों ने सेम चीजों को फॉलो किया जो आपके सामने है स्क्रीन पे। आज ये सभी पर्सन यहां से अचीवमेंट कर चुके हैं, लेकिन सबके चेहरे में एक चीज कॉमन मिलेगी, आपको पता है क्या? स्माइल। तो अगर आज आप अपने माइंड में मैनेजर खुद को समझते हो, तो आपके चेहरे पे ना ये फ्री की स्माइल कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरे को एक बार घर पे बैठा दिया था सामने, पूरी फैमिली बैठी थी, और फिर समझ गया आप किस लिए बैठाया था, तिलक तो करना नहीं होगा, ठीक है ना। उस दिन बैठाया था मेरे को कि आज अगर इसने काम नहीं छोड़ा, और सबसे सामने समझ सकते हो कौन होंगे, मेरे फादर साहब, ठीक है जी। और उस टाइम पे ऐसी गीता पुराण चली, मतलब हर चीज चली। तो शुक्र है, मैं कहता हूँ परमात्मा ने 2 कान दिए हैं। उस दिन मेरे को इन 2 कानों का फायदा समझ में आया, उससे पहले एक कान से भी सुनाई देता था। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, दोनों कान खुले रखे थे, एक कान से बात अंदर जा रही थी, दूसरे से बाहर, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे फादर साहब को इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। जो पर्सन ने मेरे को यहाँ पे टीच किया, इनवाइट किया है, वो पर्सन महीने का 3 लाख कमा रहे हैं। अगर ये चीज मैं कर लेता हूँ लाइफ में एक बार, तो मेरी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मेरे को नेगेटिव किया, बट मेरे को अपना फ्यूचर नजर आ रहा था, तो मेरे चेहरे पे उस दिन पता है क्या हुआ, गलती से स्माइल आ गई मेरे फेस पे। मेरे को पापा डांट रहे हैं, ये है वो है ऐसे वैसे, मेरे चेहरे पे स्माइल। फिर मेरी, होता है घर में, मेरे को नहीं पता आपके घर में होता है कि नहीं, मेरे घर में एक रिवाज है, यहाँ पे ना डायरेक्ट कॉल नहीं आती, इनडायरेक्ट कॉल आती है। मतलब कोई भी बात होती है ना, वो मेरे को पापा डायरेक्ट नहीं, मेरे मम्मी के थ्रू बोलते थे, तेरे पापा ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। और मैं आपको सच बताऊं, जल्दी से हमें लेवल अचीव करना है, क्योंकि हमारे मम्मी के अंदर ना इतना सब्र नहीं है कि इतनी बात सुन सके। क्लियर है जी। मेरे ना सबसे ज्यादा मेरे को ये चीज लगती थी कि नहीं यार, मेरे कारण मेरे मम्मी क्यों सुन रहे हैं। मेरे फादर साहब भी सही थे अपनी जगह, उनको तो यही लगता था सारी कंपनियां सेम होती है, स्कैम करती हैं। वो बोले मेरे को मार्केट में कई कंपनियों के नाम, प्रेस्टीज, हॉरिबल लाइफ, रो चिल्लाओ मत, समझ गए होंगे आप किन कंपनियों का नाम ले रहा हूँ। ठीक है जी, जिन्होंने करी है वो समझ गए होंगे। तो मेरे पापा को ये लगता था सारी कंपनियां सेम है, और मैं आगे से हंस रहा, मेरे पापा देख रहे भी हद है इसकी, हद है इस पर्सन की, मैं डांट रहा हूँ। मतलब है ना, मतलब ये समझ लो कि अब मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता सकता उस दिन क्या हुआ था। मतलब मार खाने के बाद भी इंसान हंस रहा है, तो उसको ब्रेन वॉश नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन शुक्र है वो वाला ब्रेन वॉश हुआ था, तो आज महीने का लास्ट मंथ का चेक है 1,21,000। तो आज 1 लाख रुपए आता है। तो फादर साहब को मैं बोलता हूँ पापा मैं सोच रहा हूँ ये काम छोड़ दूं, कह रहे नहीं, ये काम नहीं छोड़ना। पहले बोलते थे ये काम नहीं करना, आज बोलते हैं यही काम करना है बस, और बाकियों को भी करा। आज मेरी फैमिली में और भी पर्सन है, सिस्टर है, ब्रदर है, वो भी कर रहे हैं मेरे साथ, सुपरवाइजर है। क्लियर हो रहा है जी आपको? क्यों?
क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, प्रूफ करने का बिजनेस है। एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, ओनली रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। आउटपुट देखती है दुनिया, लोगों को मतलब नहीं मौसमी के जूस निकालने में उस मशीन में आपकी कितनी ताकत लगी। मौसमी का जूस स्वादिष्ट होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है जी। आपकी कितनी मेहनत लगी, वरिंदर सर की कितनी लगी, लोगों को नहीं पता। लोगों को पता लगेगा जब आपके यहाँ पे चेक्स आएंगे, अचीवमेंट। तो आपके एरिया में धमाका होना चाहिए, ब्लास्ट होना चाहिए अचीवमेंट्स का। तब आपके आसपास वाले लोग क्या होंगे, आप पे प्राउड फील करेंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हो कितने सारे सीनियर्स हैं। लग रहा है जी इन्होंने गलत डिसीजन लिया। इन्होंने क्या किया, सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम को डुप्लीकेट किया, तब ये गाड़ी आई। अगर ये हार्डवर्क करते तो मजदूरी करके कौन सा इंसान अमीर होता। ये दिमाग का बिजनेस है, गर्दन के ऊपर स्मार्ट वर्क करना है, लर्निंग एटीट्यूड। 6-4 6-4 6-4। बॉयज से ज्यादा मेरे को इंस्पिरेशन मिलती गर्ल्स से, कि गर्ल्स अगर कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। बट यू हैव टू टेक करेज टू बिलीव इन योर सेल्फ टिल यू अचीव सक्सेस इन दिस बिजनेस। मैटर ये नहीं करता आपको खुद पे भरोसा है, मैटर ये करता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए खुद पे भरोसा बनाए रखना। उस चीज के लिए जो दम चाहिए ना, जो करेज चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। यूपीएससी जब पर्सन तैयारी करता है ना, लोग उसे बोलते हैं भाई नहीं होगा तेरे से आईएएस, रहने दे, एक अटेम्प्ट पे तो हुआ नहीं, छोड़ दे। अगला बंदा फिर ड्रॉप करता है, पूरी मेहनत लगाता है सालों साल, आईएएस बन के दिखाता है। तो आईएएस बनने के बाद भी मैंने नहीं देखा वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज या रोल्स रॉयस में घूमते हुए, लेकिन फॉरएवर में मैनेजर बन गए अगर आप, तो यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल बहुत नेक्स्ट है। क्लियर हो रहा है जी। पर्पस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मेहनत। फॉर्च्यूनर 25 लाख की तो डाउन पेमेंट है इसकी, लेकिन 26 साल के अयाश जी चला रहे हैं जम्मू कश्मीर से। रीजन, टीम फायर 64 एजुकेशन सिस्टम। 64 ओजला सर, छाती तक टायर आता है इसका, इतनी ऊंची गाड़ी है। पावर ऑफ 2 सीसी, नो, पावर ऑफ 2 सीसी प्लस रेगुलर एफर्ट। यस, क्लियर हो रहा है जी। रेगुलर एफर्ट, डेली बेसिस में एफर्ट्स डालिए। पौधा अगर आज मैंने बीज लगाया, आम की गुठली लगाई, शायद 1 महीने तक कुछ भी आउटपुट ना दिखे, तब भी पानी डालूंगा, क्योंकि ग्रोथ ऊपर नहीं नीचे तो हो रही है, जड़ें तो नीचे जा रही हैं, फिर ग्रोथ ऊपर आएगी। वो जड़ें क्या है, नॉलेज। वो आउटपुट क्या है, धरती से निकला हुआ पौधा। लेवल, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। पहले पत्ते आएंगे, फिर टहनी आएंगी, फिर फल आएंगे। पहले सुपरवाइजर आएगा, फिर एएम आएगा, फिर मैनेजर आएगा। फिर वो टाइम है फल तोड़ने का, चेक बटोरने का, पैसे कमाने का। तो मैनेजर तक पैसे नहीं देखने, मैनेजर के बाद देखना नहीं पड़ेगा, इतना पैसा आएगा। क्लियर हो रहा है जी। तो सेम आपका भी फ्यूचर है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, एक टाइम पे सेम चीजें करनी पड़ेगी जो इन सब ने करी, जो मैं कर रहा हूं। क्लियर है जी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। और सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल बन जाती है। अब सेलिब्रिटी क्यों बोल रहा हूं, इंस्टा प्रोफाइल में जाओगे ओंकार सर की तो समझ आ जाएगा आप। मनवीर सर, मनदीप सर। क्लियर है जी। तो सिंपल सी बात है। बस लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको डुप्लीकेट कैसे करना है। और उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी थी, मैं चाहता हूं आप सबके साथ शेयर करना। कुछ चीजें हैं मैं आपके साथ चाहता हूं शेयर करना, सुनना चाहेंगे जी। 1 मिनट में शेयरिंग ऑफ कर दूं, बस 5 मिनट और है। 5 से हार्डली 10 मिनट, बट अगर आप देंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने लगा हूँ डुप्लीकेशन पे। वो आज की मीटिंग का पूरा क्रक्स है, मैंने चैट ओपन कर दिया। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। अब लिख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स डुप्लीकेशन के। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी नया पर्सन आया, डुप्लीकेट कैसे करना है। सबसे पहले उस पर्सन को आपने बिठा के समझाना है कि भाई आपको पीपीटी सीखनी पड़ेगी,
आपको इनविटेशन कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या है, टेल देम व्हाट टू डू। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले बताना पड़ेगा करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट टेल देम व्हाट टू डू। सेकंड पॉइंट है शो देम हाउ टू डू। दूसरा पॉइंट क्या है, अब पहले मैंने बताया कि रोटी ऐसे बनती है, फिर मैंने बताया रोटी बना के भी ये इस तरीके से बनाई जाती है। लीड बाय एग्जांपल, फर्स्ट टेल देम देन हाउ। पहले बताना है करना क्या है, उसके बाद दिखाना है करना क्या है। फिर शो देम हाउ टू डू, फर्स्ट है टेल देम व्हाट टू डू, सेकंड है शो देम व्हाट टू डू, लीड बाय एग्जांपल। फिर मैंने उसको क्या दिखाया, ज्वाइनिंग्स करके दिखाई, फर्स्ट परचेसिंग करके दिखाई, मैंने उसको मीटिंग्स करके दिखाई, पीपीटी करके दिखाई, मार्केटिंग प्लान बना के दिखाया। थर्ड पॉइंट क्या है, हैव देम वॉच यू। थर्ड आप देखो कि वो पर्सन आपसे कनेक्ट है कि नहीं, आपको ट्रैक कर रहा है कि नहीं, आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो अपने तरीके से तो नहीं चलने लग गया। बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो जाता है। तो वो कुछ बच्चे कहना नहीं मानते, तो चेक कर रहा है कि आपके पर्सन आपकी बात मान रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या है जी, थर्ड था, सॉरी सेकंड ही है ये, शो देम हाउ टू डू एंड हैव देम वॉच यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टेल देम व्हाट टू डू, पहले आपने बताना है कि करना क्या है। दूसरा शो देम व्हाट टू डू, शो देम हाउ टू डू, सॉरी, ठीक है जी, शो देम हाउ टू डू। एंड देखते रहो वो आपको देख रहे हैं कि नहीं, जैसे आप कर रहे हो पता लग रहा है, मार्केटिंग प्लान समझा रहे हो और वो फोन पे लगा हुआ है, आप संडे मीटिंग्स कर रहे हो वो देख ही नहीं रहा। ठीक है जी, डुप्लीकेट बिना देखे हो ही नहीं सकता। थर्ड पॉइंट है हैव देम ट्राई इट देमसेल्व्स विद यू वाचिंग एंड सपोर्टिंग। हैव देम, यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स बना लेना जिन्होंने नहीं सुना है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते नहीं बनता, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। थर्ड पॉइंट क्या है, अब आपका काम है उनको देखना। पहले वो आपको देख रहे थे कैसे आप कर रहे हो, अब आपका काम है उस पर्सन को देखना, क्या ये सीख गया। पहले साइकिल चलानी कैसे बताई, फिर चला के दिखाई, फिर उसको बिठाया और देखा क्या वो चलाना सीख गया, सही से चला रहा है। तो आपने क्या करना है, उनको ट्राई करने दो, उनको मैदान में उतार दो, उनको पीपीटी करो, बोलो 1 to 1 करो अचानक से, कोई टेंशन नहीं है। तो वो जब करेगा आपने उसको चेक करना है, ट्रैक करना है और आपको उसको करेक्ट करना है, सपोर्ट करना है। उसी टाइम नहीं करना, डाउनलाइन के सामने नहीं करना, थर्ड पर्सन के सामने नहीं, अकेले अलग से। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा है, वो क्या है जी, दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। अब आपने चेक करना है क्या ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई पहले, क्या वो आगे डुप्लीकेट कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। तो ये चीज आपने चेक करनी है। क्लियर हो रहा है। सॉरी एक्चुअली एक कॉल आ गया था। क्लियर हुआ जी आपको यहाँ तक। बस 5 मिनट एक वीडियो देख लेना, क्योंकि है ना काफी पर्सन जा रहे हैं, काफी नहीं मतलब अभी है 400+ पर्सन है, बढ़िया है, आज काफी है ना। ठीक है जी। सो मेन चीज क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि ये चार चीजें आपने अगर कर ली तो आपका बिजनेस सिस्टम के साथ डुप्लीकेट हो रहा है। सिस्टम से कनेक्ट करना है पर्सन, खुद से मत करना, खुद से भी करना है सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए, गाइड नहीं करेगा, गाइड सिस्टम करेगा। राइट। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है टेल देम व्हाट टू डू, सेकंड लिखा है शो देम हाउ टू डू इट, लीड बाय एग्जांपल एंड हैव दे वॉच यू। और थर्ड पॉइंट है हैव देम ट्राई इट देमसेल्व्स विद यू वाचिंग एंड सपोर्टिंग। और फोर्थ पॉइंट है दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। फिर फोर्थ पॉइंट देखो भी, ये सिस्टम जो बताया ये समझ गए कि नहीं, साइकिल खुद से चला लेता है कि नहीं, चढ़ना सीख गया, पैडल मारना सीख गया, उतरना सीख गया, ब्रेक मारना सीख गया। फिर आप उसको, जैसे मेरे सीनियर है, अब जो आज मैंने प्रेजेंटेशन दी, अब वो थोड़ी ना चेक कर रहे हैं कि विवेक कैसी मीटिंग बनाई है, भेजो जरा पीपीटी, दिखा मेरे को गलत तो नहीं बनाई। स्टार्टिंग में उन्होंने करेक्ट किया, एक बार सांचा सही कर दिया, सारी मूर्तियां सही बनेंगी। मैं अपनी टीम में क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ।
ठीक है जी। और क्या है, हाँ ये मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जो मैंने पीपीटी बनानी थी बट अभी है ना कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैंने बताया कल तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने लिखा हुआ है। तो ये इसका एक लाइन है, टेल, शो, ट्राई, डू। टेल, शो, ट्राई, डू। क्या बताया मैंने? टेल, शो, ट्राई, डू मीन्स हिंदी में बताओ,